हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th की बुक का इंग्लिश की बुक का 5th चैप्टर। ओके, चैप्टर नेम है द मैन हु लव ट्रीज। द मैन हु लव ट्रीज। ओके बच्चों, एक आदमी है जो पेड़ों से बहुत प्यार करता है। आइए हम पढ़ते हैं। होमी बाबा वॉज अ रेनोवेड न्यूक्लियर साइंटिस्ट। होमी बाबा थे जो बच्चों, वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार भी थे। हिज पेंटिंग कैन बी फाउंड इन वेल नोन आर्ट गैलरीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की आर्ट गैलरी में उनकी पेंटिंग देखने को मिल सकती हैं। ही ऑल्सो इंजॉयड डिज़ाइंस बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स। ओके, वो बिल्डिंग और गार्डन्स के डिज़ाइंस के साथ इंजॉय करते थे। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव ट्रीज। बट सबसे ज़्यादा प्यार बच्चों किससे करते थे? पेड़ों से करते थे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड नोज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा वाज एन एक्सप्रेशनल साइंटिस्ट। ओके, एक्सपेक्टेशनल साइंटिस्ट, बट फ्यू नो ऑफ हिज डीप लव फॉर नेचर। जो वर्ड है हमारा, पूरी दुनिया उनको किस नाम से होमी जहांगीर के एक साधारण साइंटिस्ट के रूप में जानती है। बट जो कुछ लोग हैं, कुछ ही उन्हें यह जानते हैं कि उनको नेचर के साथ कितना गहरा प्यार था, प्रेम था। When the Atomic Research Center was being built in Trombay, all the designs for the building and landscape were ready. Okay, जब ट्रॉम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन रहा था, जो आज बाबा के नाम से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से है बच्चों, वो बन रहा था, तो क्या था, पूरा डिज़ाइन जो था तैयार हो गया था वहाँ की बिल्डिंग का, लैंडस्केप का। हाउएवर द वर्कर्स फाउंड अ वेरी ओल्ड मैंगो ट्री दैट स्टूड ऑन द लैंड वर अ रोड हैड टू बी बिल्ट। तो क्या हुआ, वर्कर्स जो काम करने वाले थे, वर्कर्स वो उनको 100 साल पुराना वहाँ पे एक पेड़ मिलता है। जिस जगह पे, जिस धरती पे उन्होंने रोड बनाना होता है, वहाँ पे एक पेड़ खड़ा मिलता है। व्हेन दे वांटेड टू कट इट डाउन, होमी बाबा स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड। जब वो वर्कर्स पेड़ को कट करने लगे तो होमी बाबा ने उसको क्या किया, स्ट्रांगली उसका बचाव किया। किसका बच्चों? पेड़ का बचाव किया, यानी कि उन्होंने मना कर दिया उसको कट करने के लिए। अ ट्री दैट इज ओवर 100 years old has every right to live, he insist। क्या हुआ, जो एक पेड़ है उसको, वो 100 साल से खड़ा है, उसको भी अधिकार है जीवित रहने का। प्लीज री-डिज़ाइन हिज सेक्शन टू अकोमोडेट द ट्री। उन्होंने वर्कर्स को क्या किया, अपना डिज़ाइन है जो, वो उसको दोबारा से री-डिज़ाइन करो, यानी कि दोबारा से जो नक्शा है वो उसको बनाओ ताकि पेड़ को कट ना करना पड़े। And so the tree still stand in Trombay, a living monument to a rare human beings। एक दयालु इंसान की वजह से आज भी जो बच्चों वो पेड़ है वहीं पे ट्रॉम्बे में जीवित खड़ा है। On another occasion when होमी बाबा was traveling to Trombay, एक दूसरे ओकेशन के लिए जब ट्रॉम्बे में होमी बाबा ट्रैवलिंग कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, He saw some people cutting down a रेन ट्री। उन्होंने क्या देखा, वह देखते हैं कि कुछ लोग एक रेन ट्री की कटिंग कर रहे हैं, अब उसको भी काट रहे हैं। He discovered that the municipal corporation had sold the tree because a road was going to be built there। वह बच्चों क्या करते हैं, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को खोजते हैं जिन्होंने ये पेड़ को बेच दिया था। बिकॉज ए रोड वाज गोइंग टू बी बिल्ट देयर, क्योंकि बच्चों वहाँ पे भी एक रोड बनने वाला था। ही रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल। तो उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को रिक्वेस्ट किया कुछ समय के लिए उसको रोकने के लिए, भी उसको कट ना करें। देन ही रशिड टू ट्रॉम्बे, कॉल्ड द हेड ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट and asked him to transplant the tree somewhere else। क्या होता है बच्चों, वो भाग के ट्रॉम्बे में जाते हैं और क्या कहते हैं, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो प्लांट्स की देखभाल करता है उसके हेड से बात करते हैं एंड उनसे कहते हैं कि उसको कट ना किया जाए, यानी कि वो उस ट्री को कट ना किया जाए, उसको ट्रांसप्लांट किया जाए। ट्रांसप्लांट मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर बच्चों लगाना। ओके, The tree somewhere else
वो जो ट्री वहाँ पे है उसको क्या करना है, एक जगह को दूसरी जगह पे लगा दिया जाए। द एक्सपर्ट सेड, वो जो एक्सपर्ट आती हैं वो कहते हैं द ट्री इज़ इन अ बैड शेप, इस ट्री की है जो बहुत बुरी शेप है, बुरी शक्ल है। इट विल कॉस्ट अस टू मच टू सेव द ट्री, ट्री को बचाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा लागत आएगी, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रांसप्लांट अ ट्री दैट इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, कहते आप इस पेड़ को क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहती हो, क्योंकि ये तो देखने में भी इतना सुंदर नहीं है। बाबा सॉफ्टली रिप्लाइड, बाबा उनको जो है सॉफ्टली अपना आंसर देते हैं। तो वो कहते हैं इफ़ यू वर अ डॉक्टर वुड यू नॉट केयर फॉर ए पेशेंट, कहते अगर आप डॉक्टर होते तो आप अपने पेशेंट की केयर नहीं करते। हुज फेस हैज़ बीन स्केर्ड, अगर उसका फेस स्केर्ड होता, डरावना होता, गंदा होता, बैड होता, तो आप उसकी केयर नहीं करते। द मैन हैड नो रिप्लाई, बट जो मैन थे ना वो क्या करते हैं, उसका इस बात का कोई आंसर नहीं दे पाते। द ट्री वॉज ट्रांसप्लांटेड एंड थस सेव्ड, वो क्या करते हैं बच्चों, वर्कर उस पेड़ को ट्रांसप्लांट कर देती हैं, उसको बचा लेती हैं। बाबाज जर्नी हाउएवर वॉज नेदर इजी नॉट स्ट्रेटवर्ड्स, ओके बच्चों, जो बाबा की जर्नी थी लाइफ की वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीधी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम एन इंजीनियर, उनके बच्चों होमी बाबा के पेरेंट्स जो चाहते थे कि भी वो होमी बाबा हैं जो इंजीनियर बने, बट ही वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स, बट होमी बाबा मैथमेटिक्स की स्टडी करना चाहते थे। इन 1922 व्हेन ही गेन्ड एडमिशन टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनको 1992 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। His father allowed him to study mathematics on his condition that he scored a first class in the exams. अब उनके पापा ने क्या किया, उनको अलाउ तो कर दिया मैथमेटिक्स के लिए, बट उन्होंने उसके सामने शर्त रखी कि आपको एग्ज़ाम्स में फर्स्ट क्लास से पास होना है, फर्स्ट क्लास एडमिशन चाहिए, फर्स्ट क्लास आपको आना है। होमी बाबा डिड नॉट डिसपॉइंट हिज फादर, अब होमी बाबा ने क्या किया, वो अपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अपने आप को डिसपॉइंट कर लिए, यानी कि छुपके जैसे करते हैं ना पढ़ाई बिना दिखे किसी को लोप होके, ऐसी पढ़ाई करके उन्होंने दिखाया। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, 12 साल के लिए उन्होंने क्या किया, ही वर्क विद फेमस साइंटिस्ट, फेमस इन यूरोप के फेमस साइंटिस्ट हैं, प्रसिद्ध साइंटिस्ट के साथ, वैज्ञानिकों के साथ काम किया। एंड वॉन मैनी अवार्ड्स, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। इन 1939 व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही फाउंड हिमसेल्फ इन इंडिया एंड डिसाइडेड टू स्टे बैक। अब बच्चों क्या हुआ, इन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो इंडिया में थे और उन्होंने डिसाइड किया वहीं पे रहने का। ही टॉट फिजिक्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब उन्होंने क्या किया, फिजिक्स की जो बेंगलुरु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन बेंगलुरु, जब बेंगलुरु के रहने के दौरान बाबा रोड टू द इंडस्ट्रियलिस्ट J.R.D. टाटा अबाउट हिज ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब बाबा बच्चों उनको क्या मिलते हैं आगे जाके, उनके बेंगलुरु में रहने के दौरान J.R.D. टाटा मिलते हैं। ओके, वो अपनी जो उनका इंस्टीट्यूट के प्रति सपना था उनको बनाने का, वो उनसे अपनी बात शेयर करते हैं, उनको बताते हैं अपना सपना। दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। इससे क्या क्रिएट किया उन्होंने, मुंबई में फंडामेंटल रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया। लाइक मोस्ट ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत सारे और ग्रेट साइंटिस्ट की तरह बाबा बिलीव दैट द ट्रू पावर ऑफ साइंस ली इन कंजर्विंग नॉट डिस्ट्रॉइंग नेचर। वो क्या कहते हैं होमी बाबा, वो विश्वास रखते हैं कि साइंस में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि कैसे पेड़ों से बचाया जा सके, ना कि उन्हें ख़राब किया जाए, ओके, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।